हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है ए और आई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है कि -1 होगा और हमें ए स्क्वायर की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, ए क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेंगे एग्जाम में। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे दिया है, एग्जाम में इसी तरह लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको पता है 0 आई आई 0 और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 दिया गया है। यहाँ पर इतना दिया गया है। अब हमें मान लीजिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम ए इसी का ए डॉट ए लिख सकते हैं। तो इसी को हम दो बार लिखेंगे, 0 आई आई 0, एक बार और लिखेंगे इंटू 0 आई आई 0। इस तरह से हमें लिखना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर यही देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस वाले लाइन को आपको उठाकर सीधे 0 को पहले यहाँ लिखना है, 0 को पहले यहाँ लिखिए, फिर आई को यहाँ लिखिए, एक कल्पना के हिसाब से। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। देखिए सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे ऐसे गुणा कर रहे हैं ना, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई करिए 0 होगा, और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसका फिर से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये भी 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला अब उठाते हैं, ए वाला। तो हमारा आई यहाँ पर पहले है, सेकेंड वाले में आई क्या है, हमारा पहले है। तो यहाँ पर आई पहले लिख देंगे, 0 बाद में लिखेंगे। अब इसका इसे भूल जाओ, अब इसे भूल जाओ। अब यहाँ पर देखो, आई का मल्टीप्लाई पहले करेंगे 0 में तो 0 होगा, और 0 का आई में करेंगे तो +0 ये भी होगा। अब आई का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो आई स्क्वायर होगा। ठीक है। और 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 में करेंगे तो +0 होगा। तो हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पर ए इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमारा क्या आया है ये देख लेते हैं। अभी आई है, और यहाँ पर देखिए आई है, नहीं आई, और प्लस यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पे आई स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हमारा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आई ना होकर यहाँ पर देखिए जब हमने गुणा किया था तो यहाँ पर आई स्क्वायर था। यही कन्फ्यूजन आपको बार बार होते हैं कि यही सब कभी कभी अंक लिखना भूल जाते हैं लोग। देखो मैं गलतियाँ करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप उसे सीख पाओ। क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे क्वेश्चन हमारा कहाँ से रॉन्ग हुआ, कैसे हुआ, ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में करने के बाद एक बार उसे पहले अपने सरसरी निगाहों से देखो कि कहीं गलत तो नहीं हुआ है, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो यहाँ पर क्या होगा, आई स्क्वायर होगा। ठीक है। क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई किया था 0 का और आई में आई का किया था तो आई स्क्वायर आना चाहिए था। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें ए क्यूब चाहिए। हमारा आई स्क्वायर तो फाइंड हो गया है। अभी हम आई स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया गया है, -1 दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1 0 0 -1। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे ए क्यूब की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यही ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है इंटू ए कर देंगे तो हमारा ए क्यूब बन जाएगा। अब हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है -1 दिया गया है, और 0 दिया गया है, और 0 है, -1 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, और ए की वैल्यू क्या है, इंटू ए की वैल्यू हमारा क्या है कि 0। यहाँ पर ए की वैल्यू देखो 0 आई है, और आई 0 है। ठीक है। तो यही वैल्यू लिखेंगे 0 आई और आई 0, यही अब लिखेंगे। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस वही करेंगे कि सबसे पहले हम देखिए हमेशा स्तंभ वाले को उठाते हैं, स्तंभ मतलब कॉलम, और यहाँ पर पंक्तियाँ पंक्तियाँ जो दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। स्तंभ और पंक्तियों को हमेशा ध्यान देंगे। यहाँ पर रो कॉलम क्या है, अब ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, चलो एक बार और लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखिए 0 आई को पहले ऊपर लिखो, 0 आई को पूरा ऊपर लिखने के बाद यहाँ पर देखो
यहाँ पर 0i को अगर ऊपर यहाँ पर लिखो, 0i को यहाँ पर लिख दिया आपने। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा इसका, ये वाला, इसका इसमें, ठीक है। ये मत कन्फ्यूज होना कि ये अलग है, ठीक है। अब 0 का 1 में करेंगे -1 में तो 0 होगा, और i में करेंगे तो 0 ही होगा, +0। अब यहाँ पर 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब i का -1 में करेंगे तो -i होगा। इतना कन्फर्म है, इसे घटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर ए वाला उठाओ, i और 0 है। अब यहाँ पर क्या है, i है, यहाँ पर क्या है, i है, अब 0 है। तो हमारा वैल्यू यहाँ पर इसे ध्यान देगा। हाँ, i का मल्टीप्लाई करो 1 में तो -i आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस आई, 0 का 0 मल्टीप्लाई होगा +0 हो जाएगा। इतना हो गया कन्फर्म। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए, अब यहाँ पर i का मल्टीप्लाई 0 में होगा, i का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो +0 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a² इंटू a³ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, ये देखिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -i बचा है तो -i लिखेंगे, और यहाँ पर -i, 0 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 ऐड होगा तो -i ही आएगा, और यहाँ पर 0 बच गया हमारा। यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या हो गए हैं, फाइंड हो गए हैं। इस तरह से आप लोग एग्जाम में करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे बीच में कहीं नहीं लिखेंगे। ये सब चीज़ें पेपर में कहीं मत लिखना, क्योंकि मैं इसे आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।